तो दोस्तों आज जनवरी की 28 तारीख है और अगर आप भी अपने इंडोर पौधों की ग्रोथ को लेकर बहुत परेशान हैं, आपके पौधे या तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं या फिर वो अच्छे से ग्रोथ ही नहीं करते, तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से आप अपने इंडोर पौधों की खास तौर पर इस सर्दी के मौसम में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा क्रोटॉन का पौधा है। अगर आप नोटिस करेंगे इस सर्दी के मौसम में भी इस पौधे में ये देखिए नई जो ग्रोथ है वो रेगुलर चलती रहती है। यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊं, इस जगह पर भी इसकी जो नई ग्रोथ है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी। और ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में, ये इसकी बिल्कुल नई पत्तियाँ निकल कर आई हैं। अक्सर क्रोटॉन के पौधे में तो दिक्कत आती है कि इसकी जो ज़्यादा सर्दी के मौसम में जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगती हैं और बिल्कुल पौधा जो है वो लीफलेस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ दो ऐसे स्पेशल जो फर्टिलाइज़र है वो शेयर करने वाला हूं, जिसका एक का तो यूज़ आपको गमले की मिट्टी में करना है, जिसको गमले की मिट्टी में डालने से पौधे को नई ग्रोथ मिलेगी। दूसरी का जो यूज़ है वो आपको पौधे की पत्तियों पर स्प्रे के तौर पर करना है, चाहे आपका वो क्रोटॉन का पौधा हो, चाहे अरेलिया का पौधा हो या फिर एग्लोनीमा का प्लांट रहे, कोई सा भी इंडोर प्लांट रहे, सभी में ये जो दोनों फर्टिलाइज़र हैं ये बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। और दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा अपनी रेस्ट या डोरमेंसी में, खास तौर पर सर्दी के मौसम में जब पौधे जो हैं वो रेस्ट या डोरमेंसी में रहते हैं, तो बिल्कुल अपनी रेस्ट या डोरमेंसी में से ये जो पौधे हैं ये बाहर आने लगेंगे और अपनी नई ग्रोथ शो करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखिए जब भी आप इंडोर पौधों की मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी कई बार ज़्यादा दिन सूखी रहने से, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देते तो मिट्टी इस तरह से हार्ड होने लगती है। तो जब भी आपको फर्टिलाइज़र फीड करना है, आप कोशिश कीजिए पानी देने से पहले थोड़ा सा मिट्टी को ड्राई होने दीजिए। जैसे इस समय ये देखिए मिट्टी थोड़ी सी आपको सूखी हुई नज़र आएगी। उसके बाद इस तरह से खुरपी की मदद से आपको गमले की थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से ऊपर की जो परत है मिट्टी की उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए इस गमले की भी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी हार्ड है। हार्ड मिट्टी को किस तरह से सॉफ्ट करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक जो कंप्लीट वीडियो है वो शेयर भी की थी। इसके अंदर टाइमली आपको जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे धीरे धीरे मिट्टी जो है वो सॉफ्ट होने लगती है। तो इस तरह से सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके इस तरह से जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, इसको नरम कर लीजिए। तो सबसे पहला तो ये काम रहता है मिट्टी को नरम करना, ताकि जो भी आप फर्टिलाइज़र फीड करें वो अच्छे से प्लांट अंदर तक जो है वो इनटेक कर पाए और नरम मिट्टी में जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल जाती हैं। तो सबसे पहला ये काम करना है। इसके बाद बात करते हैं पौधे की फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइज़र हम दो तरह का अप्लाई करेंगे, एक तो गमले की मिट्टी के अंदर, दूसरा इसके फॉयलर स्प्रे के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर मैंने लगभग आधा लीटर के आसपास जो है वो पानी लिया। अब इसके अंदर पौधे की नई ग्रोथ के लिए, इसकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, जो इसके रेस्ट पीरियड था उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मैं ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। लगभग 2 से 3 ml ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है वो ईजिली सीड शॉप पर अवेलेबल रहता है। इस तरह से ह्यूमिक एसिड को आपको पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर लेना है। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करके इसको डिज़ोल्व कर लीजिएगा किसी भी चीज़ की मदद से। जैसे इस तरह से देखिए इसको मैंने यहाँ पर डिज़ोल्व कर लिया। तो 2 से 3 ml आपको इस तरह से ह्यूमिक एसिड जो है उसको डिज़ोल्व करना है और पौधे की जड़ों के अंदर इस तरह से जब मिट्टी सूखी हुई हो तो जड़ों के अंदर अच्छे से जो ये फर्टिलाइज़र है वो फीड कर देना है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो जड़ें हैं वो नया विकास करेंगी, जो वाइट रूट्स हैं गमले की मिट्टी के अंदर वो बनने लगेंगी और पौधा आपको नई ग्रोथ देगा। अब दूसरी चीज़ की बात करें जिसका हमें फॉयलर स्प्रे करना है, तो दूसरी चीज़ कुछ इस तरह से है। ये मैं इफ्को का जो कह सकता हूँ कि सीवीड है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये ग्रीन डाइट के नाम से या सीवीड के नाम से आपको मिलेगा। इसको भी आप चाहें तो पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इंस्टेंट है, इसका स्प्रे किया जाता है। इस तरह से इसका मैं पौधों की पत्तियों पर ये देखिए इस तरह से स्प्रे करूँगा। तो ये ईजिली सीड शॉप पर या नर्सरीज पर जो है वो अवेलेबल रहता है। इसका स्प्रे करने से आपको पौधों में नई ग्रोथ बहुत जल्द दिखाई देगी और पौधे ग्रीनरी को लिए रहेंगे। तो ये काम कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। पौधे बहुत जल्द से बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। दूसरा जो एक बेनिफिट रहता है, अगर आप सीवीड का सी सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर कह सकता हूँ कि इफ्को का जो दूसरा सीवीड आपको ईजिली जो है वो मिल जाता है सीड शॉप से, उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो इंसेक्ट और पेस्ट अटैक है वो भी बहुत कम रहता है पौधे पर। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्लांट की बहुत अच्छा रहता है।
इसके अलावा जो एक काम और बहुत ज़रूरी रहता है वो रहता है प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, क्योंकि सर्दी अब धीरे धीरे कम होने लगेगी और गर्मी का मौसम आने लगेगा। तो इस समय जो टेम्परेचर है वो बहुत मॉडरेट सा टेम्परेचर है, अच्छा टेम्परेचर रहता है प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए। तो इस समय पर आप पौधों को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट कीजिएगा, जिससे इसको सुबह सुबह की जो सनलाइट है वो मिले। इससे पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाती हैं। पत्तियों में आपको शाइनिंग नज़र आएगी। देखिए जैसे इस तरह से आपको चमकती हुई पत्तियाँ, चमकदार पत्तियाँ नज़र आएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई प्लांट प्लास्टिक का हो। तो बहुत अच्छे से ऐसा करने से जो पौधा है वो ओवरऑल ग्रोथ करता है और अपनी डोरमेंसी को तोड़कर बाहर आ जाता है और इसकी नई ग्रोथ विजिबल रहती है। तो बस दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था किस तरह से प्लांट को अपने रेस्ट पीरियड से बाहर लाया जाए, कौन सा उसको फर्टिलाइज़र इस समय पर फीड किया जाए जिससे वो रेस्ट पीरियड से बाहर आ सके और अपनी जो नई ग्रोथ है वो तैयार कर सके। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से जो नई लीव्स हैं वो निकलने लगी हैं। तो बस आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।